दोस्तों, अगर आपको आपके जीवन में और अपने व्यवसाय में हमेशा प्रेरित रहना है तो आपको गोल्डी लॉक्स का नियम पता होना चाहिए, जो कि जेम्स क्लियर ने अपनी एक किताब में बताया है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह लेख मेरी न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स का एक अंश है। 1955 में कैलिफोर्निया के एनाहिम में डिज्नीलैंड खुला ही था जब एक 10 वर्षीय लड़का अंदर आया और उसने नौकरी मांगी। उस समय श्रम कानून ढीले थे और लड़का $0.50 प्रति गाइड बुक बेचने की स्थिति हासिल करने में कामयाब रहा। एक वर्ष के भीतर वह डिज्नी की जादू की दुकान में चले गए, जहां उन्होंने पुराने कर्मचारियों से तरकीबें सीखी। उन्होंने चुटकुलों के साथ प्रयोग किया और आगंतुकों पर सरल दिनचर्या आजमाई। जल्द ही उन्हें पता चला कि उन्हें जादू करना नहीं बल्कि सामान्य प्रदर्शन करना पसंद था। उन्होंने हास्य अभिनेता बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। अपनी किशोरावस्था की शुरुआत में उन्होंने लॉस एंजिल्स के आसपास के छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भीड़ कम थी और उनका कार्य संक्षिप्त था। वह मंच पर शायद ही कभी 5 मिनट से ज्यादा रहे। भीड़ में अधिकांश लोग शराब पीने या दोस्तों के साथ बातचीत करने में इतने व्यस्त थे कि उन पर ध्यान ही नहीं गया। एक रात उसने सचमुच अपना स्टैंड अप रूटीन एक खाली क्लब में पहुंचा दिया। वह कोई ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन उसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बेहतर हो रहा था। उनकी पहली दिनचर्या केवल 1 या 2 मिनट तक चलती थी। हाई स्कूल तक उनकी सामग्री में 5 मिनट का अभिनय और कुछ साल बाद 10 मिनट का शो शामिल हो गया। 19 साल की उम्र में वह एक समय में 20 मिनट के लिए साप्ताहिक प्रदर्शन कर रहे थे। दिनचर्या को लंबा करने के लिए उन्हें शो के दौरान 3 कविताएं पढ़नी पड़ी, लेकिन उनके कौशल में प्रगति जारी रही। उन्होंने एक और दशक प्रयोग, समायोजन और अभ्यास में बिताया। उन्होंने एक टेलीविजन लेखक के रूप में नौकरी की और धीरे धीरे वह टॉक शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम हो गए। 1970 के दशक के मध्य तक उन्होंने द टुनाइट शो और सैटरडे नाइट लाइव में नियमित अतिथि बनने के लिए काम किया। आखिरकार लगभग 15 वर्षों के काम के बाद वह युवक प्रसिद्धि की ओर बढ़ गया। उन्होंने 63 दिनों में 60 शहरों का दौरा किया, फिर 80 दिन में 72 शहर, फिर 90 दिन में 85 शहर। ओहियो में उनके एक शो में 18,695 लोग शामिल हुए थे। न्यूयॉर्क में उनके 3 दिवसीय शो के लिए अन्य 45,000 टिकट बेचे गए। वह अपनी शैली के शीर्ष पर पहुंच गए और अपने समय के सबसे सफल हास्य कलाकारों में से एक बन गए। उनका नाम स्टीव मार्टिन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेरित कैसे रहे। मैंने हाल ही में स्टीव मार्टिन की अद्भुत आत्मकथा बॉर्न स्टैंडिंग अप समाप्त की है। मार्टिन की कहानी इस बात पर एक आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है कि लंबे समय तक आदतों से चिपके रहने के लिए क्या करना पड़ता है। कॉमेडी डरपोक लोगों के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति की कल्पना करना कठिन है जो मंच पर अकेले प्रदर्शन करने और एक भी हंसी पाने में असफल रहने से अधिक लोगों के दिलों में डर पैदा कर देगी। और फिर भी स्टीव मार्टिन को 18 वर्षों तक हर सप्ताह इस डर का सामना करना पड़ा। उनके शब्दों में 10 वर्ष सीखने में व्यतीत हुए, 4 वर्ष परिष्कृत करने में व्यतीत हुए और 4 वर्ष अत्यधिक सफलता के रूप में व्यतीत हुए। तो ऐसा क्यों है कि मार्टिन जैसे कुछ लोग अपनी आदतों पर कायम रहते हैं, चाहे चुटकुले का अभ्यास करना हो या कार्टून बनाना या गिटार बजाना हो, जबकि हम में से अधिकांश लोग प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। हम ऐसी आदतें कैसे डिजाइन करते हैं जो हमें खींचती हैं, बजाय उन आदतों को जो लुप्त हो जाती है। वैज्ञानिक कई वर्षों से इस प्रश्न का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सबसे सुसंगत निष्कर्षों में से यह है कि प्रेरणा बनाए रखने और इच्छा के चरम स्तर को प्राप्त करने का तरीका केवल प्रबंधनीय कठिनाई वाले कार्यों पर काम करना है। अब जानते हैं
गोल्डीलॉक्स नियम आखिर क्या है। मानव मस्तिष्क को चुनौती पसंद है, लेकिन केवल तभी जब वह कठिनाई के इष्टतम क्षेत्र में हो। यदि आप टेनिस से प्यार करते हैं और 4 साल के बच्चे के खिलाफ एक गंभीर मैच खेलने की कोशिश करते हैं तो आप जल्दी ही ऊब जाएंगे। ये बहुत ही सरल है, आप हर अंक जीतेंगे। इसके विपरीत यदि आप रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स जैसे पेशेवर टेनिस खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो आप जल्दी ही प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि मैच बहुत कठिन होगा। अब किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ टेनिस खेलने पर विचार करें जो आपके बराबर का हो। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है आप कुछ अंश जीतते हैं और कुछ खो देते हैं। आपके पास जीतने का अच्छा मौका है, लेकिन केवल तभी जब आप वास्तव में प्रयास करेंगे। आपका ध्यान कम हो जाता है, ध्यान भटकना दूर हो जाता है और आप अपने आप को हाथ में लिए गए कार्य में पूरी तरह से निवेशित पाते हैं। वह केवल प्रबंधनीय कठिनाई की चुनौती है और यह गोल्डीलॉक्स नियम का एक प्रमुख उदाहरण है। गोल्डीलॉक्स नियम में कहा गया है कि मनुष्य ऐसे कार्यों पर काम करते समय चरम प्रेरणा का अनुभव करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं के स्तर पर है। बहुत कठोर नहीं, बहुत आसान नहीं, बस सही। मार्टिन का कॉमेडी करियर व्यवहार में गोल्डीलॉक्स नियम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हर साल उन्होंने अपनी कॉमेडी दिनचर्या का विस्तार किया, लेकिन केवल 1 या 2 मिनट के लिए। वह हमेशा नई सामग्री जोड़ते रहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ चुटकुले भी रखे जिन पर हंसी आने की गारंटी थी। उसे प्रेरित रखने के लिए पर्याप्त जीते थी और उन्हें उसे कड़ी मेहनत करने के लिए पर्याप्त गलतियां थी। अपनी प्रगति को मापे। अब कैसे मापना है यह जानते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित कैसे रहें, तो प्रेरणा पहेली का दूसरा भाग है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। इसका संबंध कड़ी मेहनत और खुशी के उस सही मिश्रण को प्राप्त करने से है। यह पाया गया है कि कठिनाई के इष्टतम स्तर की चुनौतियों पर काम करना न केवल प्रेरणादायक है बल्कि खुशी का एक प्रमुख स्रोत भी है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक गिलबर्ट ब्रीम ने कहा, मानव खुशी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक कठिनाई के उपयुक्त स्तर पर कार्यों पर काम करना है, न तो बहुत कठिन और न ही बहुत आसान। खुशी और चरम प्रदर्शन के इस मिश्रण को कभी कभी प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है, जिसे एथलीट और कलाकार तब अनुभव करते हैं जब वे जोन में होते हैं। प्रवाह वह मानसिक स्थिति है जिसका अनुभव आप तब करते हैं जब आप अपने काम पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि बाकी दुनिया फीकी पड़ जाती है। हालांकि चरम प्रदर्शन की इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको न केवल कठिनाई की सही डिग्री पर चुनौतियों पर काम करने की जरूरत है, बल्कि अपनी तत्काल प्रगति को भी मापने की जरूरत है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक जोनाथन हैडट बताते हैं कि प्रवाह की स्थिति तक पहुंचने की कुंजी में से एक यह है कि आपको प्रत्येक चरण पर आप कैसे कर रहे हैं इसके बारे में तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। इस समय स्वयं को प्रगति करते हुए देखना अविश्वसनीय रूप से प्रेरक है। स्टीव मार्टिन एक चुटकुला सुनाते थे और भीड़ की हंसी के आधार पर तुरंत जान लेते थे कि यह काम करता है या नहीं। कल्पना कीजिए कि हंसी की गड़गड़ाहट पैदा करना कितना व्यसनकारी होगा। एक महान चुटकुले से मार्टिन को जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली वह शायद उसके डर पर काबू पाने और उसे हफ्तों तक काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होगी। जीवन के अन्य क्षेत्रों में माप अलग दिखता है, लेकिन प्रेरणा और खुशी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए यह उतना ही महत्वपूर्ण है। टेनिस में आप अंक जीतते हैं या नहीं, इसके आधार पर आपको तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, भले ही इसे कैसे भी मापा जाए। अगर हमें प्रेरणा बनाए रखनी है तो मानव मस्तिष्क को हमारी प्रगति की कल्पना करने के लिए किसी तरीके की आवश्यकता है। हमें अपनी जीत देखने में सक्षम होने की जरूरत है। अब जानते हैं प्रेरणा के लिए 2 जरूरी कदम कौन से हैं। यदि हम इस रहस्य को तोड़ना चाहते हैं कि लंबे समय तक प्रेरित कैसे रहें, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि पहला पॉइंट, गोल्डीलॉक्स नियम का पालन करें और केवल प्रबंधनीय कठिनाई वाले कार्यों पर काम करे। दूसरी बात, अपनी प्रगति को मापे और जब भी संभव हो तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करे। अपने जीवन को बेहतर बनाना
चाहना आसान है, इसके साथ बने रहना एक अलग कहानी है। यदि आप अच्छे के लिए प्रेरित रहना चाहते हैं तो ऐसी चुनौती से शुरुआत करें जिसे प्रबंधित किया जा सके। अपनी प्रगति को मापे और प्रक्रिया को दोहराए। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।